इत्तेहादियों का अब्दुल हफीज शेख की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वजीर खजाना की इत्तेहादी जमातों से मुलाकात। हफीज शेख ने कहा 3 मार्च का दिन तारीखी होगा, हम कामयाब होंगे। हम चाहते हैं सेनेटरी इलेक्शन मुहज़्ज़ब तरीके से हो, खरीदो फरोख्त ना हो। अमीनुल हक बोले MQM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी है, विफाकी हुकूमत के साथ खड़ी है, मुल्क में जमहूरी रिवायात को कायम रखा जाए। फहमीदा मिर्जा बोली जिस तरह पंजाब में सेनेटर्स मुंतखब हुए उस तरह दीगर सूबों में होते। काफ लीग के तारिक बशीर चीमा ने कहा तमाम इत्तेहादी हफीज शेख के साथ हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का सेनेट इलेक्शन में हफीज शेख की भरपूर हिमायत का ऐलान। अब्दुल हफीज शेख सेनेट में जीतेंगे, ऑपोजिशन को शिकस्त होगी। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं पैसा रुस्वा हो गया है, पैसा अहमियत खो चुका है, सिर्फ 1 सीट का इलेक्शन है। सेनेट इलेक्शन खुफिया राय शुमारी से ही होंगे, लेकिन वोट हमेशा खुफिया नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दे दी। 5 रुकनी बेंच ने 4-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन को सेनेट इलेक्शन को शफाफ बनाने और करप्ट प्रैक्टिसेस खत्म कराने के लिए इकदाम का हुक्म। अदालत उज़्मा ने कहा सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से नहीं कराए जा सकते, इसका तयन भी इलेक्शन कमीशन करे। शफाफियत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन की हिदायत के पाबंद हैं। जस्टिस याया अफरीदी ने रेफरेंस पर राय देने से इख्तलाफ किया। इख्तलाफी नोट में लिखा सदर पाकिस्तान की जानिब से भेजा गया रेफरेंस आर्टिकल 186 के दायरा कार में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट की राय हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों ही फतह के दावेदार, फैसला खुशाइंद करार दे दिया। मरियम नवाज कहती हैं एक बार फिर साबित हो गया आइन साजिशी ऑर्डिनेंस से बहुत बालातर है। अब खंबे नोचती खसियानी बिल्लियां टेक्नोलॉजी का वावेला कर रही हैं। RTS और डस्का धुन टेक्नोलॉजी अब नहीं चलेगी। पर्ची पर बार कोड लगवाएं या खुद बक्से में बैठ जाएं, आपका साथ देना मुल्क और आवाम दुश्मनी है। सियासी लोगों पर 3 साल दरवाजे बंद रखने वाले को अब अपने अरकान की मिन्नतें करना पड़ रही हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बोले जो चाहते थे वो मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने काबिल शनाख्त बैलेट पेपर्स का कह दिया, अब ये इलेक्शन कमीशन पर है कि वो बारकोड लगाए या सीरियल नंबर। ओपन बैलेट से मुतालिक ऑर्डिनेंस खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत का फौरी इलेक्शन कमीशन से राब्ता। काबिल शनाख्त सेनेट बैलेट पेपर छापने की तजवीज़। विफाकी वज़रा पर मुश्तमिल वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वोट काबिल शनाख्त होगा, शिकायत पर इलेक्शन कमीशन वोट देख सकेगा। सिर्फ 1500 बैलेट पेपर छपवाने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन को तमाम टेक्नोलॉजी फराहम कर सकते हैं। बाबर अवान बोले शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। 1500 लोगों के वोटों की शनाख्त की बात की गई। शफकत महमूद ने कहा सुप्रीम कोर्ट की राय हमारे मौकिफ की तायीद है। नून लीगी वफ्द भी इलेक्शन कमीशन पहुंच गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से कानूनी नकात पर मुशावरत। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं सदर साहब आइन पढ़ लेते तो रेफरेंस की जरूरत न होती। अदालती फैसले के बाद हुकूमती ऑर्डिनेंस की कोई हैसियत नहीं रही। आइन में तरमीम का हक सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है। आइनी तरमीम या इलेक्शन रिफॉर्म्स तमाम जमातों की मुश्तरका मुशावरत से होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट की राय पर गौर किया गया। खातून अव्वल बुशरा बेगम का दाता दरबार लाहौर के करीब पनाहगाह का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। मुसाफिरों से खाने के मियार और सहूलतों के बारे में पूछा। खुद खाना खाकर मियार चेक किया। मुकीम अफराद से मसाइल पूछे, फौरी हल करने की यकीन दहानी। पनाहगाह में इंतजामात को बेहतर बनाने की हिदायत। खातून अव्वल ने कहा पनाहगाहों की इमारतों की जरूरी मरम्मत के लिए फंड्स तरजीही बुनियादों पर मुहैया करेंगे। हमारी हुकूमत ने खुले आसमान तले सोने वाले अफराद को छत दी। ये इन लोगों पर कोई एहसान नहीं बल्कि इनका हक है। पनाहगाहों में मुकीम लोगों का खुसूसी ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है।
इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी फवाद अहमद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव, फौरी तौर पर आइसोलेट कर दिया गया। इस्लामाबाद की टीम के दीगर तमाम खिलाड़ियों के टेस्ट मनफी आए। फवाद अहमद को 2 दिन पहले कोरोना अलामात पर करंतना कर दिया गया था। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स में मैच मुलतवी, आज शाम 7 बजे खेला जाएगा। मैच को खिलाड़ियों के तहफ्फुजात के बायस मुलतवी किया गया। इससे कबल मैच का वक्त तब्दील किया गया था, शाम 7 के बजाय रात 9 बजे मैच होने का कहा गया था। केपी में भी पंजाब वाले फार्मूले की तजवीज़, सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब कराने की कोशिशें, हुकूमत की अपोजिशन को पेशकश, 7 जनरल नशिस्तों में से 2 अपोजिशन को देने की ऑफर। ज़राए के मुताबिक सेनेटर ताज आफरीदी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, शाहिद खान अब्बासी और राजा परवेज अशरफ की भी शिरकत। PTM ने ताहाल हुकूमत की पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया। बलूचिस्तान में भी हुकूमती इत्तेहाद की मुत्तहिदा अपोजिशन को 4 सीटें देने की ऑफर। हिज़्ब इख्तलाफ 5 नशिस्तों के लिए डट गई, 1 खातून, 1 टेक्नोक्रेट और 3 जनरल नशिस्तों का मुतालबा। कराची में अराकीन को पैसों की ऑफर्स आ रही हैं। 2 करोड़ और 1000 गज के घर की पेशकश मिल रही है। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया, कहा गिलानी की करप्शन की दास्तानें मुल्तान में जमाजद आम हैं। PTI का कोई रुकन नहीं बिकेगा। वज़ीर आला KP के मुअव्विन खुसूसी कामरान बंगिश के भी इल्जामात, कहा पीपल्स पार्टी और ANP ने कुछ हुकूमती अरकान से राब्ता करके रकम की पेशकश की। जल्द पेशकश करने वाले नाम सबूतों समेत सामने लाएंगे। सिंध में भी अजब सूरत हाल, 2 पार्लिमानी जमातों के अरकान के लिए कराची का निजी होटल बुक करा लिया गया। सेनेट इलेक्शन से पहले वजीर आजम खुद इन एक्शन, पार्लियामेंट में अपना ऑफिस संभाल लिया। वफाकी वज़रा, अरकान असम्बली और हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें, तहफ्फुजात और खदशात सुने, मसाइल हल करने की यकीन दहानी। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले MNA से मुलाकातों में वजीर आला और गवर्नर पंजाब को भी शामिल किया गया। KP अरकान से मुलाकात में परवेज खटक भी शरीक हुए। इमरान खान ने कहा तरक्याती फंड्स मुतल्लिका हल्कों के नुमाइंदों से पूछ कर इस्तेमाल होंगे। साबिक फाटा के तमाम MNAs का वजीर आज़म की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। गुलदाद खान ने कहा हफीज शेख की जगह दरख्त को भी उम्मीदवार खड़ा कर दें तो भी उसे वोट देंगे। तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असम्बली करीम बख्श गबोल का अपनी मर्जी से वोट कास्ट करने का ऐलान, वीडियो बयान जारी कर दिया, कहा हमारी हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकी। PTI ने सेनेट में गैर मकबूल लोगों को टिकट दिए। बयान के बाद हलचल, PTI सिंध ने मजीद अरकान को टूटने से बचाने के लिए इजलास बुला लिया। गुज़श्ता शाम से PTI के 3 अरकान असम्बली अगवा हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रमशेर ज़मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शिकायत दर्ज करवा दी, तशवीशनाक हालात पैदा हो चुके। फिरदौस शमीम नकवी बोले मेरी कल करीम बख्श से फ़ोन पर बात हुई, उन्होंने PTI का साथ देने की यकीन दहानी कराई। अगर उन पर दबाव ना होता तो वीडियो सामने ना आती। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और अफगान अमन समेत इलाकाई सलामती की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। वजीर खजाना हफीज शेख की इस्लामाबाद इशाइये में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि चाहते हैं सेनेट इलेक्शन मुहज़्ज़ब तरीके से हों, 3 मार्च को कामयाब होंगे। चाहते हैं कि सेनेट इलेक्शन मुहज़्ज़ब तरीके से हों, 3 मार्च को कामयाब होंगे। हफीज शेख ने मीडिया से बात करते हुए ऐसा कहा, जबकि अमीनुल हक ने कहा कि MQM पाकिस्तान का फैसला है कि हुकूमत का साथ देंगे। अल्लाह ताला ने मुझे 3 बार सेनेट में कामयाबी दी है पहले, तो मैं ये समझता हूँ कि 3 मार्च को भी अल्लाह ताला चाहेगा तो कामयाबी नसीब होगी। और जहाँ तक ये बात कि जमहूरी अमल बहुत अहम है, और जब भी हम में से किसी को मौका मिलता है तो पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए आगे आगे होते हैं। हमारी जो इत्तेहादी पार्टीज़ हैं वो सब मिल के इकट्ठे हुई हैं, क्यों कि ये
जो मार्का है ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए है। वाज़ा दो टोक मौक़िफ़ पे सिंध हुकूमत को बताना चाहता हूँ कि किस तरक्याती कामों पर, कराची के तरक्याती कामों पर किसी किस्म की रुकनंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यस, वी आर वेरी मच सीरियस कि कराची अर्बन डेवलपमेंट पैकेज हो ताकि शहर तरक्की करे तो मुल्क तरक्की करे। सिंध में भी MKM पाकिस्तान और PTI और GDA के कोलिजन मौजूद है। हम आपस में मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी नसीब होगी। जिस तरह हमने देखा कि पंजाब में हुआ, जिसके लिए बड़ा उनकी स्पीकर ने बड़ा अहम रोल अदा किया, लेकिन एक अपनी नुमाइंदगी के तहत वहाँ पे जिस तरह सेनेटर्स इलेक्ट होकर आए, काश इसी तरह हम हर सूबे में देखें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो सेनेट का है मकसद है कि एक प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन वो होनी चाहिए। सारी अलाइड पार्टीज़ की मीटिंग हुई, सब ने इस चीज़ पे इत्तफाक किया कि हम इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं, तो न सिर्फ इसमें कि सिर्फ कैबिनेट में हो बल्कि हर उनके फैसले के साथ जिसके लिए सेनेट की इलेक्शन से और जो भी उनकी पॉलिसी को कंटिन्यूटी करने का हम उनके साथ हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि पैसा रुस्वा हो गया, पैसा अपनी अहमियत खो चुका है, ऑपोजिशन को शिकस्त होगी और अब्दुल हफीज शेख इंशाअल्लाह जीतेंगे। जुबैदा जलाल की रिहाइशगाह पर दीगर इत्तेहादियों के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद ने कहा कि खाना काफ़ी देर तक चलते रहेंगे लेकिन वोट हमें देंगे। पंजाब ने एक खूबसूरत फैसला किया है और ये बात खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी होगी। सिर्फ एक सीट का इलेक्शन है, मैं दिल से कह रहा हूँ कि हफीज़ शेख जीतने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि सेनेट इलेक्शन खुफिया रायशुमारी से ही करवाए जाएं। इलेक्शन कमीशन सेनेट इलेक्शन को शफाफ बनाने और करप्ट प्रैक्टिसेस को ख़त्म करवाने के लिए इक़दामात करे। शफाफियत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। वोट हमेशा खुफिया नहीं रह सकता। इसी मुतालिक मज़ीद बता रहे हैं अकील अफजल। सेनेट इलेक्शन खुफिया रायशुमारी से ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 की अक्सरियत से राय दे दी। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी राय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइन के आर्टिकल 218 के तहत करप्ट प्रैक्टिस का खात्मा और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन की हिदायत के पाबंद हैं। इंतखाबात को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तहरीरी राय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियाज अहमद केस में सुप्रीम कोर्ट 1967 में करार दे चुकी है कि वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं हो सकता। फैसला सुनने के बाद अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद का कहना था कि जो चाहते थे वो मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने काबिल शनाख्त बैलेट पेपर का कह दिया है। अब ये इलेक्शन कमीशन पर है कि वो बारकोड लगाए या सीरियल नंबर। ये राय बहुत अहम है कि बैलेट पेपर की सीक्रेसी हतमी नहीं। ओपन बैलेट से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस खत्म हो गया है। अब इलेक्शन कमीशन शफाफियत के लिए इक़दामात करेगा। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सदारती रेफरेंस केस में जस्टिस याया खान आफरीदी का इख्तलाफी नोट में कहा गया कि सदर मुमलिकत की जानिब से पूछा गया सवाल आइन के आर्टिकल 186 के तहत कानूनी नहीं। सदारती रेफरेंस को बगैर जवाब के वापस भेजा जाना चाहिए। अहम खबर दे रहे आपको जस्टिस याया खान आफरीदी का इख्तलाफी नोट। उन्होंने लिखा कि सदर की जानिब से पूछा गया सवाल आर्टिकल 186 के तहत कानूनी नहीं है। रेफरेंस बगैर जवाब के वापस भेजा जाना चाहिए। जस्टिस याया खान आफरीदी ने यह इख्तलाफी नोट में लिखा। सदारती रेफरेंस केस में जस्टिस याया खान आफरीदी का इख्तलाफी नोट।